क्या कभी आपने इस बात पर फोकस किया है कि जब भी आप वॉशरूम जाते हो तो टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं, लेकिन फिर भी क्या महसूस होता है कि पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडियन स्टाइल में बैठो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो क्या ये पूरी तरह से सच है या फिर सिर्फ एक मिथ है? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि सच क्या है, कौन सी पोजीशन हमारे लिए बेटर होती है और क्यों होती है। देखो, जो मेन बात है ना, वो सिर्फ टॉयलेट की नहीं है। बात ये है कि आपकी बॉडी का जो नेचुरल डिजाइन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो एक स्पेसिफिक तरीके से काम करती है, और जब भी हम उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर एक पाइप जैसा रास्ता होता है, जहां से क्या होता है कि स्टूल बाहर निकलता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है। लेकिन क्या होता है कि ये पाइप बिल्कुल सीधा नहीं होता, बल्कि हल्का सा बेंड होता है, और ये बेंड भी सिर्फ इसीलिए होता है कि हमारा जो स्टूल है वो ऑटोमेटिकली बाहर ना आ जाए। जो भी दिन भर में हम खाते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में लग जाते हैं, और बाकी जो वेस्ट बनता है जिसे हम पोटी कहते हैं वो इसी रास्ते से बाहर आती है, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर ना आ जाए इसलिए वो हल्का सा बेंड होता है। लेकिन जब आप नॉर्मल तरीके से वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी जो होती है वो 90 डिग्री एंगल पर होती है, और बॉडी का वो पाइप हल्का सा टेढ़ा ही रह जाता है, और जिससे हमें ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता, यानी कि जो भी वेस्ट है वो अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, टाइम भी ज्यादा लगने लगता है, और कभी कभी यही फील होता है कि पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ। इसीलिए जो 90% लोग क्या करते हैं कि मोबाइल फोन अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम लगेगा, और मोबाइल फोन ले जाने से उनका टाइम पास भी हो जाएगा। अब आता है सबसे मेन पॉइंट कि अगर आप उकड़ू बैठते हो, यानी कि इंडियन स्टाइल में बैठते हो, तो क्या होता है, आपके जो घुटने हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि छाती की तरफ टच होने लगते हैं, आपकी बॉडी हल्की सी फोल्ड हो जाती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पाइप टेढ़ा रह जाता है वो भी सीधा हो जाता है। और इससे हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि जो भी वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनता है वो इजिली बाहर आने लगता है, आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, पेट भी जल्दी साफ हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है, और ये भी फीलिंग आने लगती है कि पेट हमारा साफ हो गया है, क्लीन हो गया है। तो सिंपल सा लॉजिक यही बनता है कि जितना सीधा रास्ता होगा तो फ्लो भी उतना ही स्मूथ होगा, और अगर रास्ता थोड़ा टेढ़ा रह गया तो प्रेशर लगाना पड़ता है, पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता। लेकिन इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ लो कि ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आपने इंडियन टॉयलेट यूज कर लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। रियलिटी हमेशा थोड़ी सी अलग होती है, हमें जैसा दिखता है एक्चुअल में वैसा होता नहीं। अगर आपकी डाइट खराब रहती है, आप कुछ भी खा लेते हो, बहुत कम पानी पीते हो, बॉडी में पानी की हमेशा कमी ही बनी रहती है, और आपकी जो डाइट है उसमें फाइबर अच्छा नहीं होता, तो फिर आप किसी भी पोजीशन में बैठ जाओ कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ डिफरेंस महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी आप स्क्वेटिंग पोजीशन यानी कि उकड़ू होकर इंडियन स्टाइल में बैठते हो तो ये पोजीशन हमारी बॉडी को नेचुरल पोजीशन में लेकर आती है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर लगता है उसे भी कम करती है, और ये जो प्रोसेस होता है वेस्ट को बाहर निकालने का ये भी स्मूथ हो जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा लोग यही कहते हैं कि इंडियन स्टाइल बेटर है। इसके अलावा कुछ रिसर्च ऐसी भी हुई है जिसमें पता चला है कि इंडियन स्टाइल में जब आप बैठते हो तो स्ट्रेन भी कम होता है, यानी कि तनाव कम महसूस होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हो और आपके घुटनों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको इंडियन टॉयलेट ही यूज करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना चाहते हो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक सिंपल सा हैक यूज करो, अपने पैरों के नीचे एक छोटा सा स्टूल रखो और अपनी नीज को चेस्ट की तरफ लेकर आओ, थोड़ा सा बेंड कर लो। ये आपको सेम वैसा ही लगेगा जैसे कि आप स्क्वाट पोजीशन में बैठते हो, यानी कि इंडियन स्टाइल में बैठते हो, और इससे भी आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि इंडियन स्टाइल में बैठने से मिलते हैं। तो अभी तक हमने बात करी है कि पोजीशन क्या होनी चाहिए, लेकिन इससे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है डाइट। अगर आप रोज फ्रूट्स या हरी सब्जियां खाते हो, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाते हो, 2.5 से 3 लीटर पानी आप रेगुलर बेस पर पीते हो, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहते हो, तो आपकी पोटी नेचुरली ही स्मूथ हो जाएगी, फिर चाहे आप किसी भी टॉयलेट पर बैठ जाओ। इसके साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको कब सीरियस होना चाहिए। अब इसमें डॉक्टर का रोल क्या है, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जैसे कि 3 से 4 दिन तक आपकी पोटी ही नहीं आती हो, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, पेन भी होता है और ब्लड भी आता है, तो इस कंडीशन में आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवाना, क्योंकि ये सिर्फ पोजीशन का इशू नहीं हो सकता, आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, जब आप इंडियन स्टाइल में बैठते हो तो रास्ता सीधा हो जाता है, इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है वो भी इजी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। और जब हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं तो पाइप थोड़ा सा बेंड रहता है, इसीलिए प्रेशर ज्यादा लगता है, जो स्टूल है हमारी बॉडी में वो अच्छे से बाहर नहीं आता, पेट भी भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है साफ ही नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे रियल बात है और जो गेम चेंजर है वो है आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका रूटीन। अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कौन सी पोजीशन आपके लिए बेटर है और सबसे
रियल जो गेम चेंजर है वो क्या है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, और फ्यूचर में ऐसे ही हेल्थ टिप्स की अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।